जय हिंद। मैं अनिल दुबे आजाद। आप देख रहे हैं डीआरएस लाइव टीवी। आप इसे शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करें। हाँ, बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि आप जुड़े रहें देश दुनिया की खबरों के साथ साथ अपनी लोकल खबरों से भी, जहां खबरें छिपती नहीं दिखती हैं। बच्चों की शिक्षा के नाम पर लूट बंद करो। बच्चों की शिक्षा के नाम पर लूट बंद करो। बच्चों की शिक्षा के नाम पर लूट बंद करो। शिक्षा मंत्री होश में आओ। शिक्षा मंत्री होश में आओ। शिक्षा मंत्री होश में आओ। बीजेपी सरकार होश में आओ। बीजेपी सरकार होश में आओ। तुमको आना होगा। तुमको आना होगा। बीजेपी सरकार होश में आओ। नरेंद्र मोदी होश में आओ। बच्चों की शिक्षा के नाम पर लूट बंद करो। आज आप कांग्रेस का डेलीगेशन यहाँ पे आया हुआ है जी। ये क्या मांग है आपकी, क्या जनता की मांग को लेकर के आप? उत्तर प्रदेश में निजी विद्यालयों के अंदर मनमानी तरीके से फीस या डोनेशन के नाम पर पैसा लिया जा रहा है। इस पर तुरंत रोक लगनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो डोनेशन दे करके विद्यालय में एडमिशन नहीं ले सकते, जबकि वो अच्छे बच्चे होते हैं, लेकिन फिर भी वो गेट के बाहर खड़े रहते हैं। उनके माता पिता इस गर्मी में बाहर खड़े होकर के रोते हैं, गिलगिलाते हैं और बच्चों का एडमिशन नहीं हो पाता, जैसे कि जौनपुर के कई विद्यालयों में आपने देखा होगा। ये सिर्फ जौनपुर का ही नहीं बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश की ये स्थिति है। जो टॉप 10 विद्यालय हैं उन अपनी तरीके से अलग अलग पेरेंट्स से अलग अलग बच्चों अलग अलग तरीके का डोनेशन लेकर के एडमिशन लेते हैं। इस पर तत्काल रोक लगनी चाहिए। फीस जो वाजिब हो, एक नियम बना लें स्कूल की स्टेटस के हिसाब से, उस हिसाब सभी से फीस एक बराबर लिया जाए। कुछ स्कूल ऐसे हैं जो नर्सरी जैसे एकदम स्टार्टिंग जो क्लास होती है बच्चों की, प्ले ग्रुप का जो होता है, उसकी फीस इतनी है कि जो उमानाथ सिंह इंजीनियरिंग सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज है उसकी फीस के बराबर है एक साल के सेमेस्टर। मैं पर्टिकुलर किसी विद्यालय का नाम लेना तो उचित नहीं होगा। ये सारे विद्यालयों की यही स्थिति है। कोई 19 है, कोई 20 है, कोई कहीं कम है, कहीं ज़्यादा, लेकिन सबके बच्चों के ऊपर अत्याचार और अन्याय हो रहा है। इस पर तत्काल रोक लगनी चाहिए। एक पब्लिकेशन की एनसीईआरटी की बुक न चला करके अलग अलग पब्लिकेशन की एनसीईआरटी की जगह बुक चलाई जाती है। एक्चुअली में ये सरकार की कमी है। मांग के हिसाब से एनसीईआरटी किताब मार्केट के अंदर उपलब्ध नहीं होता। 6 महीने बीत जाने के बावजूद भी किताब मार्केट ना होने के कारण विद्यालय परिवार पब्लिकेशन को किताब लगाने के लिए मजबूर हैं। लेकिन हमारे सरकार से मांग है कि एनसीईआरटी किताब जितना मांग है उससे कहीं ज़्यादा मार्केट में उपलब्ध कराएंगे तो ये अच्छा होगा। आप अभी आंदोलन कर रहे हैं, एडमिशन बहुत सारे स्कूलों में हो चुके हैं, तो ऐसे में अभिभावकों को कैसे राहत मिलेगी? क्या फीस वापसी के लिए कोई बात होगी? ये इस पर शासन अपनी ज़रूरतमंद अपना जवाब देंगे। हम सिर्फ ये मांग करते हैं, अभी प्रारंभ हो चुका है, अभी अप्रैल चल रहा है और उससे सरकार अपना निरंकुश लगाएंगे। मुझे उम्मीद है, विश्वास है। ज्ञापन है सेवा महामहिम राज्यपाल महोदय उत्तर प्रदेश राजभवन लखनऊ द्वारा जिलाधिकारी जौनपुर। माननीय महोदय, जैसा कि आप अवगत हैं कि उत्तर प्रदेश के सभी स्कूलों में नए सत्र का प्रारंभ हो चुका है। उत्तर प्रदेश के निजी स्कूल पूरी तरह से मनमानी पर उतारू हो चुके हैं एवं विद्यालय को उन्होंने लूट का तंत्र बना दिया है। वे न सिर्फ मनमानी फीस वृद्धि कर रहे हैं बल्कि अपनी बताई गई दुकानों से ही किताबें और यूनिफॉर्म मनमाने दामों पर खरीदने के लिए अभिभावकों पर दबाव बना रहे हैं। आदरणीय महोदय, इसी भीषण महंगाई में जहां एक तरफ अभिभावकों के लिए अपना घर चलाना मुश्किल हो रहा है, वहीं स्कूलों के इस लूट तंत्र के कारण घनघोर मानसिक प्रताड़ना से गुजर रहे हैं। निजी स्कूलों का यह आचरण न लोकतंत्र और न ही कल्याणकारी राज्य के सिद्धांतों के अनुकूल है। कांग्रेस पार्टी निजी स्कूलों के इस निरंकुश और शोषक प्रवृत्ति की घोर भर्त्सना करती है और आपसे मांग करते हैं कि इस लूट तंत्र का त्वरित संज्ञान लेते हुए निजी स्कूलों हेतु फीस, किताबों, यूनिफॉर्मों के लिए एक न्यायोचित और छात्र हितकारी नियमावली अविलंब बनाने की कृपा करें।
ठीक है, धन्यवाद सर। आप